हेलो एवरीवन, अमेजिंग पूजा पेरेंटिंग में आपका फिर से स्वागत है। करवा चौथ आ रही थी तो मुझे लगा कि पति पत्नी से अच्छा कोई टॉपिक ही नहीं है बात करने के लिए। शादी एक ऐसा रिश्ता है कि अगर ये प्यार से चल जाए जब तो ज़िंदगी खुशनुमा हो जाती है और कोई इच्छा ही नहीं बचती है ज़िंदगी में। लेकिन यही पसंद का ना हो या दोनों में मतभेद चलते रहें तो यही ज़िंदगी का नासूर भी बन जाती है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम इस रिश्ते को कैसा बनाते हैं। चाहे तो एक नॉर्मल ज़िंदगी की जैसे निकाल दें, चाहे इसे साथ के सामंजस्य का उत्सव बना लें हम, कि सब लोग एक दूसरे को उदाहरण दें कि रिश्ता हो तो इनके जैसा हो। तो आज हम इन्हीं किन्हीं टॉपिक्स पर बात करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम इस रिश्ते को अच्छा बना सकते हैं। ये पति पत्नी दोनों के लिए है, किसी एक के लिए नहीं है कि पत्नी को ये ध्यान रखना है या पति को ये ध्यान रखना है। दोनों ही एक गाड़ी के दो पहिए हैं, इसलिए दोनों को ही समझकर चलना है। अगर एक पे कुछ ज़्यादा भार आ रहा है तो दूसरा थोड़ा उसका कम कर दे या दोनों बराबर कर लें। ये तो किसी एक में समझ तो वही थोड़ी शुरुआत कर ले। अगर इससे भी ज़िंदगी अच्छी हो जाए तो ये कोई बुरी डील नहीं होगी। इससे पहला पॉइंट आता है, छोटी छोटी बातों में लड़ाई ना करें स्कूल के बच्चों की तरह। फिर तो आपका रिश्ता बचपन जैसा लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि मैच्योर रिश्ता है ये। और आपको देखकर आपके बच्चे भी अपने भावी रिश्ते को किस तरह से निभाना है वो सीखते हैं। तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अकेले में कमरे में अलग अपने रूम में जाकर बात करें। जो भी शिकायतें हैं या अलग बुलाकर बात करें। बच्चों के या इन-लॉज़ के सामने बात ना करें। ये दोनों को ही ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट आता है, आप काम कर रहे हैं अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर आदमी है कमा रहे हैं, औरत है घर का काम कर रही हैं या वर्किंग भी हैं, तो आप अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं तो उसे गिनाएं नहीं। देखो मैं तो इतना कमा रहा हूँ, मैं तो कमा के आता हूँ, तो मुझे पानी का गिलास भी नहीं देती हो, तुम तो कुछ भी नहीं करती हो। या वाइफ़ कहे कि तुम तो ऑफ़िस जाते हो, आ जाते हो, तुम्हें क्या काम था, मैं तो दिन भर यहाँ पे कितना काम करना पड़ता है मुझे। काम गिनाएं नहीं, ना ही कामों को बाँटें कि बाहर के काम है तो हस्बैंड ही करेंगे, घर के काम है तो औरत ही करेगी, ऐसा नहीं है। आजकल बहुत सी फीमेल्स को ड्राइविंग भी आती है, तो अपने पति पर निर्भर ना रहें, सामंजस्य मिलाकर काम ख़त्म करें ताकि आपको अपने लिए भी, अपने रिश्ते के लिए भी वक्त मिले और एक दूसरे के मन में उसकी रिस्पेक्ट भी बने। परिवर्तन तो ज़िंदगी में आते हैं, चाहे शादी के बाद, चाहे शादी के कुछ साल बाद में। हर तरह से परिवर्तन तो आते ही हैं और हमें उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वो हमारे शरीर में भी हो सकते हैं, विचारों में भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन हमें उसे खुले दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए और इसी तरह से दूसरे पार्टनर को भी हमारा जो चेंज होता है उसको भी स्वीकार करने की हिम्मत रखनी चाहिए। ये हमारे सफ़ेद बाल भी हो सकते हैं, मोटे पतले भी हो सकते हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ भी आएगी वक्त के साथ में, लेकिन जो अपनापन विश्वास होता है अगर वो है तो इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये तो शरीर है, एक दिन चला जाएगा, यादें तो मन में हमारे व्यवहार की ही रह जाती हैं। शादी को 100 मीटर की रेस नहीं है कि आप एक साथ दौड़े ख़त्म की जीत गए। शादी एक मैराथन है जो ज़िंदगी भर चलती है, तो इसे तुरंत में ख़त्म ना करें। जैसे मैराथन में हम धीरे धीरे दौड़ते रहते हैं और बहुत टाइम बाद हम उसको कंप्लीट करते हैं, इसी तरह ये ज़िंदगी है, ये धीरे धीरे चलती रहती है और बहुत से पड़ाव आते हैं इस रेस के अंदर। तो इसे बहुत ही प्यार और समझ के साथ निकालना होता है और इसमें अपने शब्दों का बहुत ध्यान रखना होता है। ये नहीं है कि आपने किसी भी तरह से गंदे शब्दों का इस्तेमाल करें कि अब बकवास लगा रखे, हम बात ख़त्म करो, चलो ठीक है, ये नौटंकी मत करो, तुम अच्छा नहीं लगता है, हाँ बोलो क्या बात है। ये शब्द बहुत ही गंदे लगते हैं जो रिश्ते को यहाँ नहीं यहाँ ले आते हैं। इसलिए बोलें, झगड़ा करें, सब करें, लेकिन अपने बोलने की एक सीमा रखें, जो कहीं ऐसा नहीं हो कि एक दूसरे के मन में रिश्ते की जो सम्मान है उसे ख़त्म कर दें। लड़ाई हर पति पत्नी में होती हैं, किस में नहीं होती, साथ रहते हैं सभी लड़ते हैं, भाई बहन भी होते हैं तो लड़ते ही हैं, तो इसमें क्या हो गया। लेकिन अपनी एक सीमा रेखा बना के रखें कि उसे हमें क्रॉस नहीं करना है। शादी को कई साल हो गए हैं, थोड़ी नीरसता आ गई है, तो उसे खुशी और प्रसन्नता से भर दें। उसके उपाय आपको ढूंढने हैं कि किस तरह से करना है। अगर आपका साथी आपका साथ देता है तो ठीक है, नहीं देते हैं तो थोड़ी शुरुआत आप कर लीजिए। हो सकता है उनका वो नेचर नहीं है। अगर आप पति है या पत्नी जो भी हैं, अगर आपको एक फ़िल्मी टाइप का प्यार पसंद है, आप चाहते हैं कि हम लॉन्ग ड्राइव पे जाएं या गाड़ी में बैठ के आइसक्रीम खाएं या कहीं भी एज ए डेट पर जाएं, इस तरह का अगर आपका नेचर है, कोई बात नहीं, अपने पार्टनर को आप ले जाइए वहाँ पर। वो अगर इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, आप ले लीजिए।
नहीं जाते हैं तो ये नहीं इन नदी तो जाते ही नहीं, मैं तो बोला तो गई भी नहीं, कोई बात नहीं, हो सकता है उनका कोई रीज़न रहा हो। तो आप पहले थोड़ी बातें सोच कर उसके बाद आप वो प्रपोज़ करें। मान लीजिए आपके हस्बैंड की छुट्टी है एक दिन, वो खुद 10 काम लेकर बैठे होंगे और आप उनको बोल दें चलो अपन तो चलते हैं कहीं पे घूमने चलते हैं, हो सकता है वो मना कर दें। उनका मन हो एक दिन छुट्टी का, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, सो लेता हूँ। तो अगर उनकी 2-3 दिन की छुट्टी आती है, ऐसा कुछ होता है, तो आप उस तरह से देख सकते हैं सिचुएशन को कि अच्छा इन्होंने कल रेस्ट कर लिया है, आज ये हैं, तो आप उनको बोल सकते हैं मुझे आपके साथ कहीं जगह थोड़ी ज़िद भी की जा सकती है कि मुझे आपके साथ थोड़ी देर जाना है, मुझे नहीं पता, इतनी बजे आप थोड़ा सा टाइम फ्री रखना अपने लिए। और थोड़ी सी बातों को इग्नोर करो, खुशी आपको चाहिए और वो खुशी आपको अपने रिश्ते से ही मिल सकती है। किसी और से आप वो खुशी ले नहीं सकते हो कि किसी और को अपने साथ ले जाओ आप। तो कोई बात नहीं, छोटी-छोटी बातें इग्नोर करने लायक है, क्योंकि जब आप जाएँगे तो आपको तो वो खुशी मिलेगी ना जो आप चाहते हो अपने लिए। तो बस इसी तरह से नीरसता ख़त्म की जा सकती है और हो सकता है कि थोड़े दिन से जाने से आपके हस्बैंड को चीज़ें अच्छी लगने लग जाए, आपकी वाइफ़ को चीज़ें पसंद आने लग जाए और अगर उन्हें कहीं हेल्प की ज़रूरत है थोड़ी हेल्प कर दीजिए, काम और जल्दी हो जाएगा। फाइनली देखिए, 2 इंसान मिलते हैं जिनकी सोच अलग होती है। आज एक माँ के पेट से पैदा हुए 2 बच्चे भी एक जैसे नहीं होते हैं भाई-बहन, उनके भी विचारों में बहुत अंतर होता है। तो ये तो 2 घरों से 2 अलग-अलग विचारधाराओं से 2 अलग-अलग संस्कारों के लोग मिलते हैं, तो उनमें विपरीत होना, विचारों में मतभेदता होना लाज़मी है। अगर ये समान है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये विपरीत है तो उसके लिए आप अपने आप को रेडी रखें कि ये होना ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। जैसे वो आपसे अगर अपोज़िट सोच के हैं, अपोज़िट उनका एनवायरनमेंट रहा है, इसी तरह से उनके लिए आप भी तो बिल्कुल अलग रहे हैं। तो ये भी आप सोचिए। तो जब वो कुछ ऐसा कुछ करते हैं जो आपने कभी नहीं किया तो आप उसे स्वीकार करें। तहे दिल से उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी सोच का, उनकी पसंद का, सबका। और इसी तरह से वो भी आपकी सोच का रिस्पेक्ट और वो करें कि हाँ, ये अलग संस्कारों से आया है या आई है, तो हमें एक-दूसरे का सम्मान करना चाहिए। बस ये इतनी सी बात अगर कर लेंगे ना तो बाकी की सारी चीज़ें आराम से हो जाती हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरे भाई-बहनों के जिसके भी जीवन में, पारिवारिक जीवन में जो मतभेद आया है, भगवान से यही प्रार्थना है कि इस करवा चौथ में उनमें बहुत-बहुत प्यार बने और सब उनके जोड़े की मिसाल दें और वो बहुत अच्छा लंबा वैवाहिक जीवन व्यतीत करें। राधे राधे।